शिक्षक की मौत पर कोतवाली में हंगामा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में शिक्षक की मौत से नाराज परिजनों ने शव को सदर कोतवाली थाना में रखकर किया हंगामा। दरअसल सोहाव के कंपोजिट विद्यालय बड़ौरा में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज कुमार सिंह उर्फ बंटी के असामयिक मृत्यु होने से एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। दरअसल मृतक नीरज कुमार सिंह उर्फ बंटी का संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष रीना सिंह की तरफ से हुए एफआईआर में नीरज सिंह को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। मृतक नीरज सिंह की पत्नी का आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा लगातार नीरज सिंह पर मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी, लिहाजा जेल से छूटने के बाद नीरज सिंह की तबीयत खराब होने लगी। बीती रात नीरज सिंह की मौत के बाद परिजन शव को लेकर कोतवाली पहुंच गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे पक्ष रीना सिंह एवं अन्य अपने रसूख का प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा पुलिस एफआईआर करने में आनाकानी कर रही है। पीड़ित की पत्नी का कहना है कि दूसरे पक्ष की रीना सिंह के एक रिश्तेदार प्रदेश में बड़े पद पर है, लिहाजा हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया यूपी। जी, आपके पति की अभी मौत हुई, आप कोतवाली आई हुई हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं भैया ये जो पूरा मैटर हुआ है, इसका प्रकरण 17 नवंबर से शुरू हुआ। मेरे पति एक सामाजिक छवि थे, बंटी सिंह, और जो कि सिर्फ समाज में अपने लिए गरीबी से उठ के अपनी इज्जत कमाई थी, और जो कि इनकी बड़ी माँ थी और इनके चचेरे चाचा विश्वनाथ सिंह और रीना सिंह, ज्ञानपीठ का स्कूल की मालकिन। उन्होंने जो है एक पुश्तैनी मकान जो है हम लोगों का बलिया में है। बलिया में 3 मकान हैं, लेकिन एक मकान में हम रहते थे, एक मकान रीना सिंह के पास है, एक मकान विश्वनाथ सिंह के पास है। इस मकान से रीना सिंह ने हमें जो है चोरी छिनैती लगा के और हमारा सामान सड़क पे फेंकवा दिया, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा सामाजिक क्षति हुई। और वो जो है वो पहले से पारिवारिक समझौता चल रहा था, बातें रोज़ हो रही थी, जिससे परिवार को पहले से पता था कि बंटी सिंह जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और रीना सिंह ने उसका फ़ायदा उठाते हुए एक मुकदमा हुआ था हम 4 लोगों पे, मुझ पे, मेरे देवर पे, मेरे पति पे, मेरी देवरानी पे। और लेकिन पुलिस बिना किसी धारा के, बिना कोई जानकारी के उन्हीं को उठा के ले गए, और उनको जो है इतना प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद जो है बेइज्जती इतनी उनकी हुई, उन पे धारा रिकवरी, जब लोगों का प्रेशर बनने लगा तो रिकवरी वगैरह दिखा के, और वो इतना डिप्रेशन में चले गए कि आज उनकी मौत हो गई। और भैया कहना चाहते हैं, हमें बस न्याय चाहिए कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है कि जिसके घर में 4 बेटे हैं और अगर एक बेटा कमज़ोर हो गया तो क्या बाकी पैसे वाले भाई उसको सड़क पे उठा के फेंक देंगे। चाहती हूँ कि मेरे चचिया ससुर और मेरी चचिया सास पे इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। मेरा नाम सोनिया सिंह है और मैं बनकट्टा मोहल्ले हॉस्पिटल सदर अस्पताल पे रहती हूँ। विगत 10 सालों पहले मेरी शादी हुई थी यतेंद्र भूषण सिंह, जो कि 3 भाई हैं, और उनके पिता का नाम श्री प्रकाश सिंह है। मेरे पति जो हैं, इनका पैतृक जो घर है वो रेवती में है, और मेरे ससुर जी 6 भाई थे। 6 भाइयों में बलिया में हमारे 3 मकान हैं, बनारस में 1 मकान है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और 6 लोगों के बीच में वितरित है। कभी भी किसी का कागजी कार्रवाई पे कोई बंटवारा नहीं हुआ था। इन लोगों ने, जिसको आपसी समझौते से परिवार आज भी एकजुट है और एक साथ काम चलता था। समस्या ये हुई कि 3-4 साल पहले रीना सिंह मैडम अकेले, जो कि 1/6 की हकदार हैं, 1/6 की हकदार हैं, उन्होंने 3 मकानों पे कब्जा कर रखा है, अपने रसूखदार रिश्तेदारों के बलबूते और खुद। ये बताइए कि समाज में गरीब इंसान, मेहनत करने वाला इंसान, क्या उसके लिए ईमानदारी से जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है? ये राम राज्य चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरा आह्वान है कि वो स्वयं उतर के बलिया आएँ और आकर के इसकी फॉरेंसिक जांच कराएं। पहले तो पूरी प्रॉपर्टी की फॉरेंसिक जांच हो, क्योंकि हम एकदम ईमानदारी से हम सत्य हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमने कभी कहीं कोई बेईमानी नहीं की है। हमारे चचिया सास और हमारी चचिया ससुर ने सारी बेईमानी करके सारी प्रॉपर्टी रख ली है। अब एक मकान जिस पे हम रहते हैं उस पे से हमें निकालने के लिए, और ये आकर के आप देखें कि रीना सिंह ने एक मकान कब्जा करके स्कूल चलाती हैं 93 से ही, एक मकान पे वो बनारस में कब्जा करके अपना किराया पे चलाती हैं, तीसरे मकान पे उन्होंने 2008 से अपने पति को इतना प्रताड़ित किया कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने जाने से पहले उन्होंने अपने दोनों बेटे, इसी बेटे को, जिसको वो अपने बेटे की तरह उन्होंने गोद लिया था कहते थे, उस बेटे को बैठा करके सारी अपनी घटना सुना करके वो जाकर के आत्महत्या उन्होंने कर ली।
रीना सिंह कैसी महिला है इसका समाज चरित्र चित्रण करता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक नारी हूँ। आज मैं किसी पे उंगली उठाऊंगी तो मुझ पे भी कल उठेगी और आप ही समाज है जो मुझे कहेंगे। लेकिन आज मुझसे हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि समाज निकल के आए अपने घरों से। इन भाइयों से मेरी ये विनती है कि आप निकल के नहीं आएंगे तो फिर इस बहन की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो इनके साथ क्या हुआ था? जी, इनको फर्जी FIR रीना सिंह ने 2.5 साल पहले